में पहले दौर का मतदान, पहले दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी है। सवाल बड़ा यह है कि पहले दौर में किसकी लहर चली। इसको साफ साफ तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन समझा जा सकता है। सुबह की अगर बात करें तो यह अनुमान लगाया जा रहा था कि बम्पर वोटिंग होगी, लगभग 70% तक। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, 3-4 बजे तक लगने लगा कि ये वोटिंग 63 से 64% के आसपास जाकर रुक जाएगी। लेकिन वोटिंग हुई महज 57%। क्या अर्थ निकाले जाए इसके? किसकी लहर चल रही है? क्या नरेंद्र मोदी जी की लहर है या फिर नीतीश कुमार का सुशासन जोर मार रहा है? हालांकि यह वोटिंग 2010 के विधानसभा चुनाव से तो ज्यादा है पहले दौर में, लेकिन लोकसभा चुनाव की जो मोदी लहर थी उसके मुकाबले कुछ कम पड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका क्या अर्थ निकाला जाए, इसी सवाल पर होगी बड़ी बहस कि बिहार में किसका पलड़ा है भारी। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ संजीव चौरसिया जी है जो कि बीजेपी के दीघा से प्रत्याशी है। हमारे साथ शिवराज सिंह जी है जो कि जनरल सेक्रेटरी जनरल है आरएलएसपी के। हमारे साथ चंदन यादव जी है आरजेडी की तरफ से, और अफजल अब्बास साहब है जेडीयू की तरफ से। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये पूरी रिपोर्ट जो बता रही है कि किस तरह की हुई है वोटिंग आज बिहार के पहले चरण में। बिहार के चुनावी पर्व का हाथी घोड़ा पालकी और गाजे बाजों के साथ आगाज हो गया। पहले चरण में 10 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ और इन सीटों से 583 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पहले चरण में कुल 57% वोटिंग दर्ज की गई। The turnout for this phase has been very encouraging. While in the previous election, it was about 50.85%. This time on and until now, the information received is that it is 57%. पहले चरण में 57% वोटिंग का क्या मतलब है? ये मोदी लहर का इशारा है या फिर महागठबंधन भारी पड़ता दिख रहा है? इसका पता तो 8 नवंबर को ही चलेगा। लेकिन वोटिंग के आंकड़े ने चुनाव विशेषज्ञों को फिलहाल बहस का मुद्दा तो दे ही दिया है। वोटिंग के लिए सुबह से ही लोगों में गजब का उत्साह दिखा। चाय के बाद ही लोगों ने मतदान केंद्रों का रुख कर लिया। कहीं हाथी घोड़ों पर, कहीं नाव पर, तो कहीं बैलगाड़ी पर बैठकर गीत गाते हुए लोग मतदान केंद्रों तक पहुंचे। बेगूसराय का नवाब चौक आप देख रहे हैं कि कितनी लंबी कतार है यहाँ पर वोट डालने के लिए। लोगों में एक उत्साह भी है। कैंडिडेट अच्छे हैं जो अपना जिला का विकास कर सकते हैं, जो हम लोग की बातें सुन सकते हैं, उसी को हम लोग चुने और उसको जिताए। शांति रहना चाहिए। शांति रहना चाहिए जी। यानी आपको लगता है कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण मुद्दा है? हाँ, तब एकदम शांत रहना चाहिए। हर एक रहना चाहिए, चाहे अगर मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, दोनों भाई भाई रहना चाहिए। आम लोगों के साथ वीआईपी वोटर भी मताधिकार का इस्तेमाल करने में पीछे नहीं रहे। कुछ गड़बड़ियों की खबर भी आई। चकाई से एलजेपी प्रत्याशी विजय कुमार सिंह की गाड़ी पर फायरिंग हुई, जिसमें वो बाल बाल बच गए। पूरा 4 लाख। पहले चरण के मतदान के ही दिन आरजेडी और जेडीयू नेताओं का घूसकांड सुर्खियों में रहा। एक स्टिंग में नीतीश के मंत्री अवधेश कुशवाहा और आरजेडी नेता सूबेदार दास नोटों की गड्डियां लेते दिखाई दे रहे हैं। स्टिंग सामने आने के बाद नीतीश ने अवधेश कुशवाहा को पद से हटा दिया। उधर जहानाबाद में रैली कर रहे पीएम मोदी ने इस घूसकांड को लेकर महागठबंधन पर तीखा हमला बोला। मैं तो टीवी पे देखा रात को मुंबई से आने के बाद 4 लाख रुपया। भाइयों बहनों, जेपी के जन्मदिन पर जेपी का ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा। उधर नीतीश लालू से खार खाए मुलायम ने अब बीजेपी की तरफदारी शुरू कर दी है। मुलायम के मुताबिक बिहार में बीजेपी सरकार बना रही है। बिहार के चुनाव में हम कल गए थे, वहां भी माहौल ऐसा है कि बीजेपी ने बना दिया पक्ष में एक आचरण की सवाल उठा के बेमतलब, वरना जीत ही की बीजेपी सही है, ऐसी लोगों की उम्मीद थी जो मुझे बताया। लेकिन वो एक ही बयान से, उनके आदेश से कि हम इस आचरण पर विचार करेंगे, ऐसे मुद्दा मिल गया वहां के रवि जी को नहीं।
कुल मिलाकर पहले चरण के मतदान के साथ ही बिहार की चुनावी तस्वीर और भी दिलचस्प हो गई है। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि वोटिंग की रफ्तार बाकी के चरणों में कितना जोर पकड़ती है। बेगूसराय से अरविंद चतुर्वेदी और नवादा से अभिषेक चंद्रा के साथ राकेश कुमार सिंह, भागलपुर, इंडिया न्यूज। तो बिहार में इस वोटिंग परसेंटेज का क्या मतलब निकाला जाए, इसी पर हम बात करेंगे। संजीव चौरसिया जी बीजेपी, शिवराज सिंह जी आरएलएसपी, चंदन यादव जी कांग्रेस और अफजल अब्बास साहब जेडीयू की तरफ से। शिवराज जी, आप लगातार प्रधानमंत्री जी की रैलियों में देखे जा रहे हैं एक एलआई नेता के तौर पर, आपको क्या लगता है आज की ये वोटिंग किसके पक्ष में जाने वाली है? देखिए, वोटिंग जो भी हुई है, मुझे लगता है कि बिहार की जनता अब देश में जो एक बयार है विकास की, और देश में जो अन्य प्रदेश हैं जो विकास के एक ट्रेजेक्ट्री पे आगे चल रहे हैं, बिहार के लोगों के मन में भी आशा आकांक्षा है कि वो भी और जो उन्नत प्रदेश हैं देश के हमारे, उनके समकक्ष दिखे। तो ऐसी स्थिति में एक जो एस्पिरेशनल वोटर्स हैं और खास करके युवा वर्ग के जो वोट हैं, मुझे लगता है कि इन सब चीजों को देखते हुए एनडीए की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। और मुझे लगता है कि जो सौभाग्य देश को मिला है एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के द्वारा, एक विकास का, एक प्रगति का, एक शांति, एक सद्भाव का, बिहार अब उस सौभाग्य से वंचित नहीं रह सकता। और पूरी मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं, और जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के मीटिंग्स में, वो ऐसा लगता नहीं कि वो चुनावी दौरे हैं, वो ऐसा लगता है रैली में परिवर्तित हो जाती है स्वतः। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा उमंग है लोगों के बीच में। और जो वोटिंग परसेंटेज जो कुछ कम कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो महागठबंधन में जो बिखराव हुआ है, उसके वजह से महागठबंधन के वोटर्स कुछ ऐसा मान चुके हैं कि अब हार के तरफ हैं। तो कुछ उनमें मुझे लगता है कि वोटर्स में कुछ पैसिव मूड हुआ है, और एनडीए की जीत वो साफ दिखाई दे रही है। अब अफजल अब्बास साहब, आपका कोर वोटर छिटक रहा है? देखिए, हमारा जो वोट है माइनॉरिटी का हो या फिर यादव एमवाई का समीकरण हो या अति पिछड़ा हो, महादलित हो, अति पिछड़ा जो भी है, जितनी बातें हर आदमी हर पार्टी अपनी बात करे कि हमारा ये एक समीकरण रहा। लेकिन जमीनी सतह पर जाके देखें आप, तो जो सर्वे जो अभी हम लोग अपने स्तर से जो सर्वे करवाया है या जो रिपोर्ट हम पे आ रही है, कहीं ये नजर नहीं आ रहे हैं। 8 तारीख का चुनाव, 8 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, फर्स्ट फेज का ये है, और 49 विधानसभा का चुनाव हुआ है। हम वही रिपीट करेंगे जो एनडीए के साथ रह के 43 सीट लाए थे 42। अब मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि क्या अगर ये चैलेंज करते हैं कि बता दें कि बीजेपी या जो एनडीए के लोग 2-3 सीट बता दें कि एकदम कंफर्म ही हम सीट जीत रहे हैं, ये मुझे बता के दिखा दे, मैं आपको 20 सीट बताऊंगा कि लिख लीजिए वो सीट हमारा जीतने वाला है। तो अभी ये बस सिर्फ डायलिमा में कहे या फिर एक ख्वाब देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है हम लड़े चुनाव में, तो ये कहानी जाहिर सी बात है वो लड़ रहे हैं तो हम कहेंगे जीत रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं से नजर नहीं आ रहा है कि ये एनडीए के लोग कहीं नजर आ रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि जो 42 सीट हम नीतीश कुमार और बीजेपी के साथ जो तब 29 और 13 जीते थे, वही रिपीट फिर आप यूपीए करने जा रही है, आप महागठबंधन करने जा रहा। हाशिए पर नजर आएंगे संजीव, हाशिए पर नजर आएगी बीजेपी। जो नीतीश कुमार से अलग होने का दर्द है उसको बीजेपी महसूस करेगी। बीजेपी का बहुत सुखद अनुभव है कि अच्छा हुआ कि वो अलग हुए, और उनके मन की जो मंशा है वो देश के लोग भली भांति पहचान गए कि केवल सत्ता सुख के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जैसे भाईजान बता रहे हैं जिन विषयों पर कि 1 से 2 सीट नहीं, शायद वो उनका दर्द है कि 4 सीट या 10 सीट भी उनको आ जाए तो उनको बहुत बहुत बधाई इस चीज का होगा। और बिहार का इतिहास इस चीज को जान रहे कि किनको कितना सीट आ रहा है। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो महागठबंधन का जो विषय है, ये तो निश्चित तौर पर जनता समझ चुकी है कि जो इनके मुखिया है वही अलग हो गए। ये तो महागठबंधन तो ठगबंधन में साबित होगी बिहार के दृष्टि से। एक बड़ा पृष्ठभूमि ये रहा। दूसरी पृष्ठभूमि है कि बिहार में जो विकास का बयार की बहाव बह रहा है, वो तो बिहार की जनता निश्चित तौर पर जानती है और परिलक्षित ही होगा। और लोकसभा का परिणाम ये भी समक्ष सामने आ गया है कि नीतीश कुमार केवल सत्ता के लिए क्या क्या नहीं कर सकते हैं। आज जिन विषयों को लेकर वो आगे बढ़े, जिनके खिलाफ वो लड़ाई लड़े, जो साथ में मिलकर वोट मांगा, उस मैंडेट को भी विश्वासघात करते हुए, उस मैंडेट के खिलाफ होते हुए लालू यादव के चरणों में जाकर समर्पित हो गए।
तो बिहार की जनता इस चीज को नहीं देख रही है। आज विकास का चेहरा वो ओढ़े हुए हैं, तो बताए ना मैं कि डबल चेहरा ओढ़ा हूं, तो लालू यादव को भी चेहरा साथ में क्यों नहीं दिखाते हैं? वो भी तो वो दिखाए कि लालू यादव के चेहरा जो इतने वर्षों तक जंगल राज का जो विषय रहा, जो हम लोग बार बार ये कहते हैं कि उसी जंगल राज को फिर पार्ट 2 में परिवर्तित करके उस चेहरे को लेके जा रहे हैं। तो आप विकास की चेहरा साथ साथ रखे हो तो विनाश का भी चेहरा आप साथ में रखे हो, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करके आप करेंगे तो विकास आप कहां से करेंगे? ये तो संभव ही नहीं है। विकास नहीं, विनाश का चेहरा भी आपके साथ है। सबसे बड़ी बात है कि क्या 2 साल जब ये हमसे अलग हुए, अलग होने के बाद से 2 साल से यूपीए कांग्रेस और आरजेडी का समर्थन हमारे साथ है, उनके बल पर हम सरकार चाहते हैं। उस वक्त नहीं बोले, और ये जहां तक ये हमेशा बोलते हैं कि 25 साल और 10 साल की बात करते हैं। जब ये 8 साल तक मलाई खाते उस वक्त बहुत अच्छे नीतीश कुमार थे। विकास करना मलाई खाना होता है क्या? मुझे कहने दिया आप तो वही बात है ना, आपकी बात मैं सुन लिया, मेरी बात अभी आप सुन ले। आप जब 8 साल तक मलाई खा रहे थे तो उस वक्त वो अच्छे थे। और जहां विकास की बात है, ईमानदारी से इस चैनल पर बोलिए आप कि 16 महीना 18 महीने में कौन सा विकास आपके देश के प्रधानमंत्री बिहार में करके दिखा दिए? मुझे बोल दिए, देश में ईमानदारी से बोल रहा हूं, अपनी उम्र में कम से कम 7-8 प्रधानमंत्री को मैं देखा, वाजपेयी जी को देखा, लेकिन जितनी झूठ प्रधानमंत्री देश के बोल के निकल गया कि बिहार में, अब बताइए ना, मुझे बोलने दिए, बिहार का जब चुनाव हुआ, पार्लियामेंट का जब चुनाव होता है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। दिल्ली में गए नहीं दिया क्या? मुझे बोलने दीजिए, आप बोलिएगा, आप काउंटर कीजिए। दिल्ली में जब चुनाव हुआ दीपक जी, तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, नहीं मिला। कश्मीर में गए, आर्टिकल 370 हटाएंगे, नहीं हटाया आपने। आपने 56 इंच का सीना देकर पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, ये एक माहौल बनाया, आपने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं आप जनता के बीच में गुमराह किया। 2 करोड़ हर साल आप रोजगार देंगे, 16 महीना गुजर गया, आपने कितने नौजवानों को रोजगार दिया? आप इसको जनता पूछ रही है। और नौजवान जो परसेंटेज जितना बढ़ना चाहिए था, आप यकीन कीजिए, इसके पहले पार्लियामेंट के चुनाव में जब मोदी साहब आया करते थे तो जनता चिल्लाती थी, लाखों जनता है, मोदी 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 मोदी। अभी चिल्लाते हैं भाईजान, अभी चिल्लाते हैं। आज माफ कीजिएगा, आज चिल्लाना पड़ता है आपको। बोलो बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई। ये बिजली आपने कुमार से पूछे ना, नीतीश कुमार से पूछे ना कि आपकी बिजली आई कि नहीं आई? आपकी बिजली अभी तक नहीं आई है। जनता खुद बोलती थी, परिवर्तन चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस के जो करप्शन था उसका फायदा उठाया आपने। आज सामने आप कलाई खुल गई। आप बोलिए ना कि करप्शन, भ्रष्टाचार के द्योतक हो आप। ये खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस के करप्शन का फायदा मैं मान रहा हूं, आप उठाएंगे ना। कांग्रेस का करप्शन था, लेकिन नेतृत्व यहाँ नीतीश कुमार है। अच्छा बताइए, आप इनके सहयोगी हैं चंदन यादव जी, कांग्रेस की सरकार करप्ट थी, मतलब ये कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार करप्ट थी। आपके यहाँ भी अभी मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाला हुआ है। अरे भैया कल की बात करिए ना, अफवाह साहब कल की बात करिए। आपके मंत्री बिल्कुल सही बोला, इनके मंत्री 4 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। बंगालू लगे पकड़े गए। देखिए, बंगालू आपके भी पकड़े जाएंगे, 2015 में आपके भी पकड़े जाएंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, नीतीश जी की, मैं जनता दल यूनाइटेड में रहा हूं और जनता दल यूनाइटेड से पहले भी नीतीश जी के मुझको बहुत अच्छी तरह पूरे परिवार से हमारा व्यक्तिगत संबंध। नीतीश जी अंदर से बहुत ही कमजोर व्यक्ति हैं, तो वो जिसके साथ रहते हैं उसका चरित्र उन पर हावी हो जाता है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और एनडीए में थे, तो भारतीय जनता पार्टी के सुशासन का और एक साफ चेहरा का चरित्र उन पर हावी था। अब जब वो लालू प्रसाद यादव जी के साथ हैं, तो आज वो लालू प्रसाद यादव जी के ऑर्डरली के रूप में काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे, क्योंकि वो वाकई बहुत ही कमजोर व्यक्तित्व के वो व्यक्ति हैं। इसलिए अब वो जब तक एनडीए थी तब तक लिए कोई 4 लाख लेना देना और इस तरह की बात नहीं होती थी और इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता था। और जैसा आपने कहा कि कांग्रेस एक करप्ट पार्टी है, उसके सामने आपने कहा कांग्रेस के रिजिम में करप्शन है। आपने कहा करप्ट पार्टी, तो जो कांग्रेस के रिजिम में जनता से पूछ लेते, में जो कांग्रेस हुआ उसका फायदा उठाना पड़ा। तो कांग्रेस के करप्ट चरित्र के, उनको नुकसान, कांग्रेस का जो करप्ट चरित्र था उसके ये ऑर्डरली हो चुके हैं, और लालू यादव जी का जो जंगल राज का जो चरित्र था उसके ये ऑर्डरली हो चुके हैं। तो नीतीश कुमार जी का जो सुशासन का एक चेहरा बना था, जो थोड़ा बहुत आज दिखता है, वो इनर्शिया ऑफ मोशन वो एनडीए का है। और अब ये चरित्र और ये ऑर्डरली बन चुके हैं कांग्रेस के करप्ट रिजीम के और लालू यादव जी के जंगल राज के। और बिहार की जनता ऐसे करप्ट रिजीम को और ऐसे जंगल राज को दोबारा वापस नहीं आने देगी। बार-बार आपके पास
ये चरित्र और ये ऑर्डरली बन चुके हैं कांग्रेस के करप्ट रेजिम के और लालू यादव जी के जंगल राज के। और बिहार की जनता ऐसे करप्ट रिजिम को और ऐसे जंगल राज को दोबारा वापस नहीं आने देगी। मैं बार बार आपसे प्रार्थना करूं, मैं बार बार प्रार्थना करूंगा कि आप जंगल राज कीजिए। मैं इसलिए जंगल राज की बात आप बिहार के दलित शोषित माइनॉरिटी के लोगों के अपमान की बात हो रही है। आप एक लालू यादव की बात नहीं कर रहे। बिहार में जंगल राज की बात, बिहार में जंगल राज की बात नीतीश कुमार जी ने की। आप कीजिए ना, अभी तो आप हमने तो किया, कीजिए आप। नीतीश जी ने किया, नीतीश जी ने किया, माननीय उच्च न्यायालय ने किया। गरीब गुरुआ की बात करके सत्ता में आप स्थापित रहते हो। चंदन यादव जी, मैं आपके पास आता हूँ। उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस करप्ट चरित्र की करप्ट पार्टी है। सबसे पहले मैं एक प्रोटेस्ट के साथ, कांग्रेस को जो लोकतांत्रिक तरीके में बहस करने का हक और समय मिलना चाहिए था वो आपको देना पड़ेगा। सबसे जूनियर पार्टी है आप वो छोड़िए। लोकतंत्र में दीपक जी, लोकतंत्र में जीत और हार लगी रहती है। दो सीटों वाली पार्टी आज है 282 पर, तो ये हम भी 444 पर थे। 444 वाली है 44 पे आज। ये भूलिए मत, अगर लोकतंत्र हमें सिखाता है तो आपको भी सिखाएगा। जनता देख रही है कि आप कांग्रेस को बुला करके उसका जो समय और हक होना चाहिए वो आप नहीं दे। दो महागठबंधन बराबर का मामला है। दीपक जी ये नहीं है, आपकी बात हो गई। नहीं, एक मिनट मुझे देखिए, बिहार की जनता राजनीतिक रूप से काफी सचेत है। मैं 3 बातें कहूंगा जो आपका मूल है। देखिए, बिहार की जनता के सामने 3 इशू है। एक है वैचारिक, एक और जहां ये विचारधारा की भी लड़ाई है, एक और जहां आप देख रहे मुंबई में आज क्या हुआ, बाबरी से दादरी में क्या हुआ। एक ऐसी विचारधारा, आरएसएस वाली विचारधारा जो समाज को धर्म जाति के नाम पर बांटना चाहती है। हमारे डाइवर्सिटी पर खतरा है, संसदीय लोकतंत्र पर खतरा है। नंबर 1। नंबर 2 एक सूट बूट मॉडल है। बिहार के संदर्भ में भाई, बिहार के संदर्भ में आप बिहार से हरियाणा पूंजीवाद और सूट बूट मॉडल के चलते जो देश की गरीब जनता है, किसान मजदूर, और उनके खिलाफ जो इनकी नीति रही है उसके खिलाफ बिहार की जनता सचेत हो चुकी है। और तीसरा कि जो आरक्षण का प्रावधान संवैधानिक अधिकार है गरीब मजदूर और किसान का, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। एक मिनट, शांत। देखिए, मुद्दा कर लीजिए। मुद्दा बिहार के बारे में आप बताइए। बिहार का बता दीजिए ना, बिहार का बता दीजिए। हम बिहार की क्या बात कर रहे हैं? आप तो दादरी से बाबरी की बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपके सहयोगी पार्टी ने अभी कहा कि आप एक करप्ट चरित्र की पार्टी है। क्या कांग्रेस करप्ट चरित्र की पार्टी है? हमारी पार्टी ने कहा, मोदी ने कहा था प्रधानमंत्री ने खाऊंगा न खाने दूंगा। वसुंधरा राजे को 45,000 करोड़ खाने दिया। बिहार में आप बिहार में आप बोलिए ना कि बिहार में कोई मुद्दा नहीं है, जहाँ कोई विषय नहीं है तो है आपके पास। अच्छा, सजा मुद्दे बिहार में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बता दीजिए। चंदन यादव जी, बिहार में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बता दीजिए। 1 लाख करोड़ का घोटाला कर चुकी है। घोटाले बताया कि जदयू को जो 1 लाख नहीं 1.5 लाख करोड़ का हुआ उसका जवाब दो ना। आप 1 लाख कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है 1.5 लाख करोड़ का घोटाला इंग्लैंड में हुआ हो और किसी जगह पे हुआ। बिहार में आप जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में माननीय उच्च न्यायालय ने और सर्वोच्च न्यायालय ने कोई जरूरी काम से झारखंड भेजा था क्या? मैं एक चीज ये बताइए, रांची की जेल क्यों गए थे? रांची की जेल, मैं जेल शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा ना, ऑन रिकॉर्ड है। किसी जरूरी काम से मैं ये बोलता हूँ, नहीं ऑन रिकॉर्ड है। जरूरी काम से अच्छा, ये बताइए आप करप्शन की बात कर रहे हैं। एक मिनट चंदन यादव, आप करप्शन की बात कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, लालू यादव को किस बात की सजा मिली है? सजा नहीं मिली है। अरे हमारे यूपीए काल में एक परसेप्शन बनाया गया भ्रष्टाचार का, हमने नेताओं पर एक्शन लिया। अब इनकी सरकार है, इनको बताइए भ्रष्टाचार में क्या कर रहे हैं। सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान पर केस है, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? भ्रष्टाचार। मुझे ये बताइए, लालू यादव जी, मेरे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। लालू यादव जी जेल क्यों गए थे?
देखिए लॉ जो भी कानून है ना, किस आरोप में जेल गए थे? किस आरोप में जेल गए? कानून किस आरोप में जेल गए थे? भ्रष्टाचार के आरोप में। सबको पता है। नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप में। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? आप किस मुंह से भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जब आपके सहयोगी पार्टी के प्रमुख नेता ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं? आप तो यहाँ गिरफ्त में आरोप यही बोलते हैं। आरके सिंह चाहते हैं अपराधियों को टिकट दे रहे, 2 करोड़ में इन्होंने टिकट बेची। क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? क्या यह राजनीति का अपराधीकरण नहीं है? सबूत है, आरके सिंह का बयान है। नहीं, खुद कैंडिडेट ने कहा ना। सरकार 70 लाख करोड़ आपके मंत्री खा गए। इसमें कभी तो पटना विधानसभा से हमारे खास कार्यक्रम बिहार के चुनाव के स्पेशल कवरेज में ट्यूनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे थे महागठबंधन और एनडीए की, और कांग्रेस की तरफ से मुद्दा उठा था कि बीजेपी भी भ्रष्टाचार से व्याप्त है। हालांकि ये बात अलग है कि जदयू के एक मंत्री कल 4 लाख रुपए की घूस लेते पकड़े गए थे। आरजेडी के कई कैंडिडेट कल कैमरे पर रिश्वत लेते और डीलिंग करते हुए पकड़े गए थे। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी भी अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली? देखिए, इससे फर्क है। आपका करप्शन अलग, इनका करप्शन अलग। मैं करप्शन व्हाइट और ब्लैक होता है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। करप्शन भी सेकुलर कम्युनल तो नहीं है। हाँ, सेकुलर कम्युनल। हम लोग का हो सकता है कम्युनल करप्शन हो। देखिए, ये बोल रहे हैं इनके अनुसार, इनका करप्शन सेकुलर है इसलिए माफ है। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो मुझे कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए, अगर वो करप्शन सेकुलरिज्म के लिए हुआ था तो मुझे कुछ नहीं। आप कैसे कम्युनल हैं वो हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ठीक से सुन लीजिएगा। देखिए, भ्रष्टाचार यूपीए सरकार में जो हुआ, जो मानते हैं आप? मानते हैं आप भ्रष्टाचार? मेरी बात पूरी करने दीजिए, हर चीज का मेरी बात पूरी करने दीजिए कि जो परसेप्शन क्रिएट हुआ कि भ्रष्टाचार हुआ, कि सीएजी ने किया, अब तो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि सीएजी पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता, ये आप भी जानते हैं, ये तथ्य है। घोटाले का ऑडिट तो कर सकता है ना? ऑडिट कर सकता है, लेकिन सीएजी ने जो 2G का घोटाले का वो फिगर दिया था, किस आधार पे दिया था दीपक? भैया, इतने मंत्री जो जेल गए वो बताइए ना, क्यों जेल गए? अब ये कह रहे हैं, देखिए हमने वो भी तो आपका विषय नहीं है ना। हमने जिन जिन नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, हमने उन पर एक्शन लिया। अब ये भारतीय जनता पार्टी आपका रिएक्शन है तो वो तो बहुत बड़ी बात है ना। आप चौरसिया जी थोड़ा, हमने जो हमारी करनी का लोकतंत्र में हमें जो फल मिल गया, करनी का फल मिल गया, भारतीय जनता पार्टी का फल मिल गया। सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, 15 साल में इन्होंने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे। भैया 15 महीना मत कीजिए, उसका तो पता नहीं। सब बहुत मत पालिए अभी। 10,000 करोड़ का खनन घोटाला, 20,000 करोड़ घोटाला, एक भी मैं इसका जवाब। व्यापम घोटाला में 75 लाख सीबीआई अभी हुआ है, क्या उसमें भी आपको संतुष्टि नहीं है? सब बहुत मत पालिए अभी। 40,000 करोड़ का खनन घोटाला, 20,000 करोड़ घोटाला, एक भी मैं इसका जवाब। व्यापम घोटाला में 75 लाख सीबीआई अभी हुआ है, क्या उसमें भी आपको संतुष्टि नहीं है? बहुत बोल दिया सबका जवाब, फर्क है। नहीं, एक ही बात रिपीट कर रहे हैं आप, एक ही बात रिपीट। मैं जवाब देता हूँ ना। आपने व्यापम का नाम लिया, आपने ललित गेट का नाम लिया और अपने और 2-4 नाम लिए, खनिज घोटाला, नान घोटाला, और भी कुछ वाड्रा घोटाला और भी कुछ कहा आपने। इन सारे घोटालों में न्यायालय ने कुछ बोला है क्या कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी बोल रही है? उस पर ललित जांच की हुए किस पे हुआ बताइए ना। भाई घोटाले में, अरे तो जांच चल रही है ना। हमारे में भी चल रही थी, आपने आपने सब किए हो, आपकी सरकार है, सरकार है, वो एक घोटाले में बता दीजिए न्यायालय नेताओं के बारे में। घोटाले का मुद्दा चर्चा का विषय घोटाला का है ही नहीं। हमारे में वो जो राहुल चर्चा का कोई विषय नहीं। राहुल गांधी जो मनमोहन सिंह जी का अध्यादेश फाड़ रहे थे, वो जो जरूरी काम से झारखंड के आरके सिंह कह रहे थे कैमरा में, नहीं टिकट देंगे, आपके पास टिकट देंगे, उसकी इनके पास सबूत नहीं है। राजनीति में अपराधी, आप ये बताओ, राजनीति को अपराध मुक्त करना चाहते हैं।
लालू यादव जी को नेता बना के कन्विक्टेड क्रिमिनल को नेता बना के आपने दिया है टिकट, गांधी को आपने टिकट दिया है, पहुंचा के एक कन्विक्टेड क्रिमिनल को आपने क्रिमिनल को टिकट दिया है, 2 करोड़ का टिकट बेचा है, की बेइज्जती करके कोई बेइज्जती आप ये 5वें स्थान पे पहुंचा दिया। एक कन्विक्टेड क्रिमिनल लास्ट में बोल रहा है और 5वें स्थान पे आपने सोनिया जी को। आप एक बात बताइए, आरजेडी के साथ अलायंस है, आप कन्विक्टेड क्रिमिनल आपने बलात्कारी को मंत्री बनाया है। अरे आपके नेता लालू यादव जी हैं, मंत्री है आपके 30% क्रिमिनल बैकग्राउंड। अच्छा सारी बात ये बताइए तब राहुल गांधी कैबिनेट में राहुल गांधी जी लालू यादव जी के साथ कब स्टेज शेयर करेंगे? अच्छा पूछ लेते हैं राहुल गांधी। अच्छा बताइए, आप सवाल का जवाब दीजिए। लालू यादव जी के साथ कब स्टेज शेयर करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? देखिए, आप इससे आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। बहुत परेशानी है, हमारा महागठबंधन है, हमारी स्ट्रैटेजी है, हमें पता चलेगा। आप बताइए, आप कब मोदी जी को बुलाएंगे ये हम डिसाइड करेंगे। चंदन जी, ये आप डिसाइड करेंगे। वो तो हमारे में बड़ा विषय प्रचार हमारे हुए हैं। ठीक है ठीक है, आज जो सबसे बड़ा विषय इनके हमने क्या महागठबंधन की एक विशाल रैली किया। हमारी सबसे बड़े बिहार के क्रिमिनल ने पहला स्थान लिया, कन्विक्टेड क्रिमिनल। डिसाइड नहीं करेंगे, आपने कोर्ट ने डिसाइड किया है। आपने तो क्रिमिनल को मंत्री बनाया है। राहुल गांधी ने डिसाइड किया वो अध्यादेश। आपने क्रिमिनल को मंत्री बनाया है, बलात्कारी को मंत्री बनाया है। निहाल चंद बलात्कारी अच्छा ये मोनोटोनिक छोड़ते हैं, दर्शक के पास चलते हैं। हाँ भैया, आपका क्या सवाल है? क्या सवाल है आपका? एक मिनट चंदन बाबू, एक मिनट चंदन बाबू, आप बार बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, आप बार बार भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आपकी पार्टी 7 लाख करोड़ के घोटाले में आपके कई मंत्री जेल गए। मैं एक फोटो दिखाना चाहूंगा, अगर कैमरामैन उसको रोल कर सके तो। नहीं दिखा पाएंगे भैया। एनडीए के नेता, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अनंत सिंह जी को प्रणाम कर रहे हैं। आपके मुखिया, आपके चेहरे हैं, वो आप उसको प्रणाम कर रहे हैं। ये फोटो तो दिखाइएगा सर। आप भ्रष्टाचार और अपराधीकरण का बात करते हैं, पहले इस पर आप जवाब दीजिए। दूसरी बात, आपके सहयोगी ने आपको चोर कहा, आपको करप्टेड कहा, आपको घोटालेबाज कहा। क्या आपका साथ छोड़ रहे हैं? आप बात को कमिटमेंट रोल करिएगा थोड़ा। आपके सहयोगी ने आपको भ्रष्टाचारी कहा, घोटालेबाज कहा। क्या आप अभी भी कहते हुए 40 सीट पर सिमट कर, जो आपने 35 साल राज किया, ऑन कर दीजिए, आप 35 साल राज किया, क्या आप यही अपमान का घूंट पीने यहाँ आए हैं बिहार में? पहले ये बताइए, 35 साल तक राज किया है आपने, 40 सीट पर सिमट गए हैं आप। आपने बहुत सही सवाल। 40 सीट मिला है, सिमटे थोड़े हैं, सिमटेंगे तो 2-3 पे। वो भी आ जाए, गनीमत है। अच्छा ठीक है, आप देखो, आपने अपनी बात कह ली। एक दर्शक ने फोटो शेयर किया है जिसमें अनंत सिंह, जो एक क्रिमिनल एमएलए हैं, उनको नीतीश कुमार हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से बंद हो गया भैया, वो कैमरे को दिखाओ, कैमरा दिखा देगा, आप दिखा दो इसको। ये बहुत दिखा दो। आज वही बता रहे हैं, इनके जो विषय है, इनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। भ्रष्टाचार दुनिया जानती है, बताने की इनको भी आवश्यकता नहीं है, और जनता को भी, देश की जनता जानती है कि भ्रष्टाचार के नाम पर किस प्रकार से गंद इन्होंने मचाया पूरे देश के अंतर्गत। बिहार के संदर्भ में कांग्रेस के पास कोई विजन भी नहीं है, केवल इतना है कि दूसरे के बैसाखी पर हमको चलते जाना है। झारखंड उसका परिणाम है, बिहार उसका परिणाम है, और जिनके साथ वो, ये बात सुनिए ना, जिनके साथ वो रहते हैं उनको फाइल में सीबीआई को गलत तरीके से बैठाकर, और वो झारखंड में जैसे इन्होंने किया, बिहार में इन्होंने किया, इनको तो केंद्र में ये विषय है, सत्ता में प्यार नहीं, सत्ता में इकरार केवल आप करते हो। अरे आप सत्ता में हो केवल कमाने के लिए। आप बोलिए ना कि लालू यादव क्यों सत्ता में है, आप बताइए ना, नीतीश कुमार क्यों सत्ता में है? तो आपके पास तो डेवलपमेंट पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, हर हर मोदी ने, हर मोदी। इनके पास 200 रुपया दाल हो गई है। आप बताइए ना, विकास एजेंडा क्या है? अब तो विकास एजेंडा क्या है? महंगाई हर हर मोदी एक एक करके चंदन जी, एक एक करके बहुत बोलिए आपने। अब्बास साहब,
जितना आप लोग बिहार के रहने वाले हैं, एक भी बात सुन लीजिए, आप नया लगाइए, रात तक लाइव में फर्क नहीं पड़ता है मेरी। अरे भैया आप नया लगाइए। मैं दो तीन सवाल अपने बीजेपी के साथी से पूछना चाहता हूं। महाराष्ट्र में बिहारी पीटा जाता है और किस मुंह से बिहार वोट मांगने के लिए आ रहे हैं? आपके सुनने मुझे बोलने दीजिए, मैं खामोश। आपके बड़े नेता, आपके बड़े नेता क्या और सुनिए, आपके बड़े नेता दिल्ली से बिहारियों को भगाने की बात करते हैं। गलत जाने पर शरद यादव जी को कोर्ट। एक मिनट चांद भैया, चांद प्लीज चांद। बिहारियों का ऑटो परमिट बंद कर दिया महाराष्ट्र में। मैं बिहारियों के पीछे जाने पर माननीय शरद यादव जी को कोर्ट करना चाहता हूँ। शरद यादव को बताइए हमारे नेता है। एक मिनट नहीं भैया अभी किसी सवाल है, परमिट किसको नहीं दिया? अभी किसी महाराष्ट्र में किसी सरकार भी है, परमिट कौन रोक रहा ऑटो का? हम रोक रहे हैं, कांग्रेस रोक रही है। आपकी जब सरकार रही तो क्या हुआ? अच्छा अब्बास साहब, चंदन यादव जी, अब्बास साहब, चंदन यादव जी सुन लीजिए ना। आपने एक सवाल किया कि बिहारियों को पीटा जा रहा है, मैं उससे माननीय शरद यादव जी को कोट करना चाहता हूं। एक तो पहले ये कि बिहारी पीटे जाते थे जब वहां यूपीए की सरकार थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। दो नहीं कौन सी विचारधारा पीछे? अरे भाई विचारधारा एक मिनट सुनिए। अरे बात तो सुन लीजिए भाई, हमारी सरकार सवाल कौन कह रहा है? सवाल तथाकथित धर्म के नाम पर बंटवारे करते करते विचारधारा अपना रहे हैं। शरद यादव जी ने ये बयान दिया था, शरद यादव जी ने बिहारियों के पीटे जाने पर यह बयान दिया था कि राज ठाकरे कांग्रेस की नाजायज औलाद है। ये शरद यादव जी का बयान था। इसका कोई देखिए कौन सी विचारधारा, एक बार बताइए। अभी शिवसेना किसके साथ अलायंस में है? भारतीय जनता पार्टी के। वो कहती है कि बिहारियों को मुंबई महाराष्ट्र जाना होगा तो भाई आप बिहार लौटिए ना, क्यों ग्लोबल इंडिया के सपोर्ट करते हो? आप चाहते हैं आपकी विचारधारा है, आप शरद यादव यादव जी आपने बिहार के डीएनए पर सवाल उठाते हैं। मोदी जी बिहारी खून पर सवाल उठाते हैं। बिहार के स्वाभिमान पर। अरे चांद भैया, चांद ये क्या कर रहे हो आप लोग प्लीज? अच्छा हम लोग का सवाल है, जनता का भी सुन लीजिए, जवाब दीजिए। माइक हम लोग को दिलवाइए, कुछ सवाल है। एक मिनट, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इसमें कभी टोपी भी क्या ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश? पटना विधानसभा से टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। सीधे चलते हैं जनता जनार्दन के पास और लेते हैं वहां से एक सवाल। बताइए। मेरा नाम राज सिन्हा है, पटना विश्वविद्यालय के छात्र और छात्र संगठन से भी जुड़े हुए हैं। बहुत देर से यहाँ पर देख रहे हैं एक दूसरे पर दोषारोपण हो रहा है। बात करें अगर छात्र और युवाओं की, तो हम अभी तक एक भी सवाल या एक भी उस तरह का टॉपिक यहाँ पर डिस्कस में आया ही नहीं जो छात्र और यूथ से जुड़ा हुआ है। हम बताते हैं कि 2,39,00,000 अभी बिहार में युवा वोटर्स हैं। युवा चाहे तो अकेले सरकार बना ले, आप लोगों की जरूरत नहीं है, रिटायर्ड लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जदयू के लीडर यहाँ पर बैठे हुए उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने क्या विकास किया। पटना विश्वविद्यालय सहित तमाम विश्वविद्यालयों में 2003 के बाद से शिक्षकों की बहाली नहीं हुई है। एडॉक बेसिस पर भाड़े के टीचर वहां पर हैं। आपने क्या किया? आप छात्र संघ चुनाव के नीतीश कुमार उपज हैं, छात्र नेता हैं। 28 साल से छात्र संघ का चुनाव लगातार पटना विश्वविद्यालय में हो रहा है। जवाब दीजिए अब्बास साहब। आप 2005 से पहले और आज तक के क्या एकदम रोजगार नहीं मिला? क्या रोजगार में बढ़ोतरी नहीं हुई? आप उठा कर देखिए, जो पहले शिक्षकों की बहाली थी आज की 2 लाख से 4। एक मिनट हो गई बात, आपने सुन लिया मैंने। क्रॉस आर्ग्यूमेंट नहीं, प्लीज बैठिए। आप माइक ले लीजिए उनसे। आपका सवाल बिल्कुल जायज। अरे एक मिनट भैया,
गलत बात है। आपको नहीं, एक गलत बात है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन जिस रेशियो में डेवलपमेंट और विकास और एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए नहीं हुआ, मैं मानता हूं। और सबसे बड़ी बात है, बिहार अपने संसाधन के बलबूते पर यहां तक तरक्की किया, तो ठीक है, आपको उतना मौका मिलना चाहिए, नहीं मिला, हम कोशिश करेंगे। और जहां छात्र संघ के चुनाव की बात है, मैं इसके बारे में टिप्पणी करना नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन रोजगार बढ़े हैं, मैं बोला रोजगार बढ़े हैं, रोजगार मिले हैं। क्या हुआ चंदन जी, नियोजित शिक्षक के बारे में आपने क्या हुआ? आप लाठी चलाते हो नियोजित शिक्षकों पे। टीएटी के एग्जाम का क्या हुआ? आप बढ़ाने का काम नहीं करते हो। 82 के बाद यहाँ पर छात्र संघ के चुनाव के बारे में कोई विचार नहीं हुआ। जिस छात्र संघ के नाम पर चुन कर आने वाले छात्राओं के साथ जो हुआ, छात्र के साथ विद्यार्थी, अरे भैया आपके सवाल गोलियां बरसाते हैं, तो विद्यार्थी बड़ा आंदोलन जब होता है। 2 मिनट बचे। अरे भैया, हेलो चलिए, मैं तो बस एक सवाल चौरसिया साहब से। अच्छा ठीक है। मोदी सरकार ने प्रॉमिस किया था हर एक रोजगार देंगे। क्या कहना है रोजगार को लेकर, रोजगार सृजन को लेकर जब स्किल डेवलपमेंट की बात जब मोदी सरकार ने की, स्किल यूनिवर्सिटी बनाने की बात बिहार में की, युवाओं को रोजगार दिया है। स्किल डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? स्किल डेवलपमेंट आप स्कूल डेवलपमेंट जानते हैं क्या है? जवाब दीजिए ना पहले, जनता को आप जवाब दो। रोजगार स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बैठा यहाँ पे, ये कॉन्सेप्ट आपको है नहीं। रोजगार के नाम पर बेरोजगारों को हनन करना छोड़िए चंदन जी, बेरोजगारों को आप हनन करना छोड़िए, लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़िए, गरीब गुरुआ धर्म के नाम पर देश को बांटना छोड़िए। अच्छा, मुझे दोनों तरफ से 1 मिनट अब्बास साहब, 1 मिनट संजीव भाई, दोनों तरफ से एक क्लोजिंग कमेंट चाहिए। सबसे पहले अब्बास जी, आप सिर्फ 30 सेकंड पे इतना कमेंट्स हो रहा, मैं हाथ जोड़ के आपसे एक विनती कर रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए आप। लालू यादव करप्ट है, बदमाश है, चोर है, सब मान लिया आपकी बात, मान लिया आपकी बात मान लीजिए। सुनने के तैयार नहीं आप। ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात। चलिए खत्म करिए अब्बास साहब, 1 मिनट बैठ जाइए। आपकी बात मान लिया, मेरी बात तो सुनिएगा ना आप। अरे भैया, तो मेरी बात आप मेरी आधी बात सुना नहीं। आप लालू यादव के साथ चले गए, हम चोर के साथ सब इल्जाम लगा लिए। आप ये बताइए कि 2002 में गोधरा कांड में रामविलास पासवान ने रिजाइन दिया था। सुनिए क्या बोले गोधरा कांड के बाद जवाब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना के रामविलास पासवान ने कहा था कि जहर इस जन्म की दूर की बात अगले जन्म में नहीं जाएंगे, फिर साथ क्यों लिया उनका आपने? बिहार के विकास के लिए आए हैं, बिहार के विकास के लिए रामविलास जी आए हमारे पास, हल्ला करके मेरी बात दबाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं बताता हूँ ना, कोर्ट ने किसी भी चार्ज को सही नहीं पाया। ठीक है, देखिए भैया, फिर बहस होगी पटना के अंदर, गर्मा गर्म बहस जारी है। 4 दौर के चुनाव अभी बचे हुए हैं, 4 दौर के वोटिंग अभी बची हुई है, मतगणना भी बची हुई है। बिहार विधानसभा की गद्दी पर कौन बैठेगा, इस पर हमारी निगाह लगातार लगी रहेगी। टुनाइट से दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना है।